गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स, मैं अजय कुमार फिर से सफलता कहाँ ले गया हूँ। आज हमारे साथ निखिल जाट है, जिन्होंने नीट 2026 में 655 नंबर लाके अपने परिवार और क्षेत्र का नाम रोशन किया है। इनसे जानेंगे पूरी सफलता की कहानी, कैसे उन्होंने नंबर लाया, कैसे उन्होंने पढ़ाई की, इनके संघर्ष की कहानी आज आपके सामने है। तो सबसे पहले स्वागत है अपने चैनल सबसे मोटिवेशन में। स्वागत है हमारे चैनल में। हाँ, तो निखिल, सबसे पहले आपका जो परिचय है वो हमारे दर्शकों के बारे में बता दीजिए। मेरा नाम निखिल जाट है। मेरे पापा जी का नाम श्रीमान शंकर लाल जाट है। मैंने नीट 2026 में 655 अंक हासिल कर एआई ऑल इंडिया रैंक 1171 है मेरी, और ओबीसी कैटेगरी में रैंक 368 है। बहुत अच्छा। तो निखिल, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने नीट में सिलेक्शन लिया है, 655 आपने लाए हैं। तो निखिल, इसकी जो शुरुआत अगर कही जाए तो 11th में क्या है कि जैसे आजकल काफ़ी जो बच्चे हैं जो साइंस मैथ वगैरह भी लेते हैं, तो आपने जो साइंस बायोलॉजी चुना है, इसके पीछे की वजह कोई? इसके पीछे की वजह शुरू से ही थी कि मेरे पापा जी वेटरनरी डॉक्टर है, तो इसलिए मुझे ऐसे लगता था कि मुझे वुमन डॉक्टर बनना चाहिए, इसलिए। इसलिए हाँ, तो बहुत अच्छी बात है कि बचपन से इनका जो सपना था वो डॉक्टर बनने का था, इसलिए इन्होंने पीसीबी को चुना है। और कहते हैं कि जो नीट का जो कोर्स आता है, इसमें जो पेपर आता है, उसमें 11th और 12th का मिक्स में आता है। तो उसकी तैयारी कैसे की आपने? 11th से ही आपने इसकी विशेष तैयारी की थी या 12th के साथ ज़्यादा इस आपने फोकस किया? शुरू शुरू से ही मैंने 11th को अच्छा अच्छा व्यवस्थित तरीके से पढ़ा, और 12th में आते आते बहुत अच्छी मेहनत करने लगे, और आगे समझ में आने लगी, इसलिए ये ऐसा रिजल्ट प्राप्त हुआ। बहुत अच्छी बात है कि 11th के साथ ही इनका समझ था कि 11th के साथ ही मैं अच्छे से पढ़ाई करूँ ताकि ये मुझे रिजल्ट मिले। और कहते हैं कि लोग कहते हैं कि 10 घंटे पढ़नी चाहिए, 15 घंटे पढ़नी चाहिए, तो आपके हिसाब से घंटे मैटर करते हैं या कम घंटों में अच्छी पढ़ाई कर सकते हैं आप? अब घंटे मैटर नहीं करते, वो तो आपकी एफिशिएंसी होती है भाई, आप कितने घंटे में क्या पढ़ लेते हो और कितना याद रह जाता है, वो तो सबकी अलग अलग होती है। मैं तो ज़्यादा नहीं तो कम से कम 4 से 5 घंटे ही पढ़ता था, वो भी पार्ट्स में पढ़ता था कि 1-2 घंटा पढ़ लिए, फिर रेस्ट ले लिया, कोई घर का काम कर लिया, इसे तो ऐसे पढ़ने से माइंड भी फ्रेश रहता है और ज़्यादा बोझ भी नहीं पड़ता। बहुत अच्छी बात है कि अगर लगातार न पढ़ के आप ब्रेक ले लेके अगर अच्छे से पढ़ सकते हैं तो भी आपका सिलेक्शन होता है। कि घंटे मैटर नहीं करते कि 10 घंटे होने चाहिए, 15 घंटे होने चाहिए, ये कोई ज़रूरी नहीं है। 4 से 5 घंटे भी आप अगर बीच में ब्रेक ले लेके भी पढ़ सकते हैं तो वो भी अच्छी बात है। और कहते हैं कि फिजिक्स का जो रूल होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फिजिक्स आपके हिसाब से सफलता तय करती है, या और दोनों जो और सब्जेक्ट्स हैं, केमिस्ट्री है, बायो, वो भी उनका भी इतना इंपॉर्टेंस है जितना फिजिक्स का है? तो लोग कहते हैं कि फिजिक्स ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये क्या सही है? हाँ, फिजिक्स ज़्यादा ज़रूरी है, वैसे फिजिक्स केमिस्ट्री दोनों ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये क्या स्किल सिखाती है कि भाई माइंड को ऐसे डेवलप करती है आगे सोचने के लिए, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस पर ज़्यादा फोकस करें और अपनी ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करें, इससे आपकी स्किल बढ़ेगी, आपकी सोचने की क्षमता बढ़ेगी, इसलिए बायोलॉजी सरलता से आपको समझ में आने लगेगी। और निखिल, हमने सुना है कि अगर आप कितना ही पढ़ लें, जब तक आप टेस्ट नहीं देंगे, टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करेंगे, रिवीजन नहीं करेंगे, तो आपका जो पढ़ाई है वो आपको बेकार जाएगी। तो टेस्ट सीरीज और रिवीजन दोनों कितना इंपॉर्टेंट है इसके लिए? टेस्ट सीरीज और रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके लिए आप जब आप टेस्ट देने जाओ तो उससे पहले आपको मेन मेन पॉइंट्स अपने माइंड में चलाने चाहिए, इससे आपको क्विक रिवीजन भी हो जाएगा, और आपको टेस्ट देने में भी अच्छा फील होगा। टेस्ट देने में अच्छा फील होगा। बहुत अच्छी बात है कि जब भी कोई ऐसा टेस्ट हो तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस प्रकार से टेस्ट दे रहे हैं, उसके डाउट्स क्या हैं, तो वो भी आपके जरूर क्लियर होना चाहिए। तो निखिल, जैसे काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट मैंने देखे हैं कि जो एक दो अटैम्प्ट देते हैं और उसमें फेल होते ही रास्ता ही चेंज कर लेते हैं, नीट का एग्ज़ाम नहीं देते या छोड़ देते हैं। तो उनके लिए क्या करना चाहोगे? कैसे वो इसको रख सकते हैं, कैसे वो तैयारी कर सकते हैं कि एक दो एग्ज़ाम में अगर फेल हो जाएं तो घबराएं नहीं, वो तैयारी आगे रखें? उसके लिए कुछ? मैं भी पिछले साल थोड़े बहुत नंबरों से ही रह गया था, और डीमोटिवेशन तो सबको ही होता है, लेकिन आप जितना जल्दी उससे उभर लेते हैं और अपनी तैयारी को पूरी जोर लगा कर करेंगे तो आगे बढ़ सकते हैं और भी अच्छी मेहनत कर सकते हैं। अच्छी बात है। और ऐसे कोई टीचर्स का नाम बता सकते हो जो आपको हमेशा मोटिवेट किया, आपको हमेशा अच्छे से पढ़ाया, आपको आगे बढ़ाया, ऐसे कोई टीचर्स के नाम? वैसे तो सभी टीचर्स अच्छा मोटिवेशन देते थे, एक एक पूरी क्लास ही मोटिवेशन की चली जाती, कोई कोई टीचरों की तो। वैसे एम के सर का विशेष योगदान था, एम के सर और एस एस सर दोनों का विशेष योगदान था मेरे एम से। की और एस एस सर? बहुत अच्छी बात है, जो एम के सर और एस एस सर है उन्होंने काफ़ी मोटिवेट भी किया, और भी टीचर्स ने इनका काफ़ी ज़्यादा सहयोग रहा था, लेकिन उनका टीचर्स का ज़्यादा बहुत ज़्यादा इनके आप कह सकते हो सफलता के पीछे हाथ है। और
निखिल कहते हैं कि फैमिली के बिना कुछ नहीं होता, मतलब आप जो भी कर रहे हैं, आप डॉक्टर बनेंगे, सब परिवार के पीछे बने, तो फैमिली आपकी सपोर्टेबल कैसे है और आपका आइडियल कौन है? मेरी आइडियल तो मेरी मम्मी है। मैं यहाँ पर घर पर ही रहकर ही पढ़ाई किया था मैंने, और कोचिंग जाकर आ जाता था, तो मेरी मम्मी मुझे बहुत सपोर्ट करती थी। वो कभी भी किसी भी चीज़ के लिए मुझे ऐसे बीच बीच में वो आराम से मुझे पढ़ने के लिए अलग बैठा देती, और किसी को मुझे मेरे पास आने भी नहीं देती थी, और कोई काम होता तो मैं ही उठ कर आ जाता बाहर। तो निखिल जब से मैं आया हूँ तो इस जगह को मुझे अच्छी लग रही है, शांत पहले से, यहाँ पे कोई किसी प्रकार का शोर शराबा नहीं है, तो आपके हिसाब से ऐसी जगह पढ़ाई की होना, पढ़ाई के लिए ज़रूरी कैसे है? ज़रूरी ऐसे है कि शोर नहीं होने से और अच्छा वातावरण होने से माइंड फ्रेश रहता है, और आपका मन पढ़ाई में अच्छा लगता है। बहुत अच्छी बात है कि ऐसा ज़रूरी है, क्योंकि यदि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके लिए एक शांत जगह होनी चाहिए, आपका दिमाग भी एक्टिव होना चाहिए, और अगर ज़्यादा शोर शराबा रहेगा तो आपका जो ध्यान है डाइवर्ट होगा, तो आप ठीक से पढ़ाई भी नहीं कर पाएंगे। और कहते हैं कि निखिल जैसे सबके जीवन में स्ट्रेस भी आता है, तनाव भी आता है, पढ़ाई लगातार वही चीज़ें करना, डेली करना, कंसिस्टेंसी रखना, तो ये क्या है, थोड़ा मुसीबत होता है। तो उसको दूर करने के लिए कोई ना कोई हॉबी होती है हर किसी की, कोई ना कोई ऐसा काम होता है जिससे वो ब्रेक ले सके, तो आपकी हॉबी किसे कहना, किसे कहेंगे? जैसे कोई लगातार 2-3 घंटे पढ़ लिए तो हम्म। फिर ऐसे लगने लगा कि अब थोड़ी थकान हो गई है, तो इसलिए मैं बाहर आकर अपनी मम्मी का कोई काम कर देता, और कोई खेत में जाकर एक राउंड काटा था, जो इससे इससे माइंड फ्रेश हो जाता है और रिलैक्स भी मिल जाता है। बहुत अच्छी बात है, ये जगह भी ऐसी है जहाँ पे इनको अच्छा से रहने को मिलता है। इसके अलावा घर का जो काम है, हाउस होल्ड वर्क है, वो भी ये करते हैं ताकि आराम से ये अच्छे से अपनी पढ़ाई पे दोबारा से केंद्रित हो सके, ध्यान लगा सके। और निखिल कहते हैं कि डॉक्टर बनने के बाद जब सब कुछ हो जाएगा तो कहते हैं कि भाई घूमना फिरना भी है, मौज शौक भी करना है, तो कोई ऐसी कोई जगह आपको याद आ रही है, आपको सपना है कि वहाँ मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, मुझे वहाँ पे भी जाना है, ऐसी कोई एक दो जगह का नाम याद है आपको? ऐसी कोई ऐसे तो बहुत जगह है, लेकिन मुझे धार्मिक में ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, इसलिए मैं जैसे माँ कालेश्वर मंदिर उज्जैन जाना चाहता हूँ ऐसे। बहुत अच्छी बात है कि उज्जैन का जो महाकालेश्वर है, काफ़ी श्रद्धालु वहाँ पे आते हैं घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए भगवान के, तो बहुत अच्छे इनके विचार निकल के कि धार्मिक जगह है वो इनको बहुत ज़्यादा रास आती है। अगला सवाल मेरा ये आपसे ये है कि 2027 में नीट आने वाला है फिर से, तो 2027 में जो भी बच्चे एग्ज़ाम देंगे, वो आपकी आज हमारा वीडियो देख रहे हैं, सुन रहे हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे, कैसे वो ये अपनी तैयारी कर सकते हैं, कैसे अपने आप को अच्छे अच्छे नंबर ला सकते हैं वो? मैं तो बस उनको यही कहना चाहूँगा कि मैंने तो जो रिवीजन किया है वो क्वेश्चन से किया है, आप भी क्वेश्चन से रिवीजन करें। ऐसे जब आप पढ़ते हैं तो आपको ऐसे पता नहीं चलता है कि ये आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा, उससे पहले आप उसके क्वेश्चन लगा लें, उससे पता चलेगा कि ये टॉपिक आपका कमज़ोर है, तो इस पर आप ज़्यादा ध्यान दें। बहुत अच्छी बात है कि ट्यूशन से ही आप डाउट, अपने जो डाउट वगैरह है, क्योंकि उनसे ही पता लग जाएगा कि आपको याद है या नहीं है, तो ये तरीका बहुत नया है, अच्छा इनोवेशन है, तो इनोवेशन ही अगर ये तरीका आप अपनाएंगे तो आप ज़रूर सफल होंगे। आप निखिल जैसे टीसीआई का आपने बताया, तो टीसीआई और जैसे आपने बताया कि टीसीआई औरों से बेहतर है, तो टीसीआई के और कुछ क्या कहना चाहोगे कि टीसीआई में जो अब 2027 में भी काफ़ी बच्चे आने वाले हैं या आना चाहते हैं, तो टीसीआई आने से उनका क्या फ़ायदा है? मैं तो बस उनको यही कहना चाहूँगा कि यहाँ का टेस्ट सीरीज बढ़िया एनवायरनमेंट है, और टीचर्स का बढ़िया सपोर्ट है, अच्छे डाउट बताए जाते हैं, क्लासरूम में पूरे डाउट सोल्व करवाए जाते हैं, और कोई अदर डाउट हो वो भी चाहिए जो बाद में अदर टाइम में सोल्व करवाए जाते हैं। इससे बढ़िया एनवायरनमेंट तो कहीं नहीं मिल सकता, ऐसे लगता है मुझे। बहुत अच्छी बात है, अच्छे अच्छे यहाँ पे टेस्ट सीरीज है, यहाँ पे डाउट सोल्व कराते हैं, यहाँ की क्लासें बहुत अच्छी होती है, यहाँ के बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। तो यदि आप भी अपने बच्चों को ढूंढ रहे हैं अच्छे इंस्टीट्यूट के लिए, तो टीसीआई एक अच्छा विकल्प है, बेहतर हो सकता है। लेकिन लास्ट में कोई मोटिवेशन लाइन आपको याद आ रही है, सफलता की कहानी अगर एक लाइन में अगर कहें तो क्या कहना चाहेंगे आप? मैं तो बस उनको यही कहना चाहूँगा कि कंटिन्यूटी रखें, हमेशा गैप न दे, अपनी पढ़ाई में कंटिन्यूटी रखते रहें, और अपनी सफलता तक आप पहुंच जाएंगे ऐसे ही। बहुत अच्छी बात है कि कंटिन्यूटी, निरंतरता लगातार यदि आप रखेंगे तो आप अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे। अपने चैनल सबसे बड़ा मोटिवेशन की तरफ से निखिल को एक छोटा सा उपहार, छोटी सी भेंट। निखिल आज अपने चैनल में आपने कुछ समय दिया, निखिल बहुत बहुत बधाई। और यदि आगे भी हमें निखिल का एक इंटरव्यू करने का और मौका मिलेगा तो हम जरूर आएंगे डॉक्टर बनने के बाद।
और सफ़ेद कपड़ों में जब देखेंगे डॉक्टर में तो बहुत अच्छा लगेगा ये। और मैं फिर से कराऊंगा, यदि अभी तक भी आपने मेरा चैनल सबसे मेरे यूट्यूब पे जाइए, सबसे बड़े मोटिव सर्च कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उससे क्या होगा मेरी आने वाली वीडियोज है सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे। जय हिंद, जय भारत।